नमस्कार मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आपके और आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ रखें, निरोगी रखें। तो दोस्तों, मकर राशि वालों, आज हम बात करेंगे आपके आने वाले अगले 3 दिनों के बारे में। यानी कि अगले 3 दिनों में दोस्तों आपके भाग्य को हरी बत्ती दिखने वाली है, यानी कि भाग्य चमकने वाला है। बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। तो सारी टेंशन छोड़कर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके ही फायदे के लिए बनाई गई है। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मकर राशि वालों, दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके आने वाले अगले 3 दिनों के बारे में। आने वाले 3 दिन आपके किस तरह से महत्वपूर्ण साबित होंगे, साथ ही आने वाले 3 दिनों में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं आने वाले 3 दिनों में 18 दिसंबर 2021 की। देखिए, इस साल अगहन महीने की पूर्णिमा पर दत्तात्रेय जयंती मनाई जा रही है और मान्यताओं के अनुसार भगवान दत्तात्रेय को भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही स्वरूप माना गया है। इसलिए दत्तात्रेय भगवान के 3 सिर हैं और 6 भुजाएं हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्ति से प्रकट हुए, इसलिए इनके एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में शंख और एक हाथ में चक्र हैं। दत्तात्रेय जयंती पर इनके बाल रूपों की पूजा की जाती है। देखिए, करना क्या है आपको 18 दिसंबर का हम बता रहे हैं, बाकी 2 दिनों का फिर और आगे वीडियो में वर्णन करेंगे। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर नहाने के बाद भगवान दत्तात्रेय की पूजा का संकल्प करें, पूजा करें और उसके बाद दत्तात्रेय स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आपके सारे दोष और कष्ट दूर हो जाएंगे। कोशिश करनी चाहिए अगर इस दिन आप व्रत रखें, अगर ऐसा ना हो तो तामसिक चीज़ें खाने से भी बचना चाहिए। पूरे दिन ब्रह्मचार्य और अन्य नियमों का पालन करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि दत्तात्रेय पूजन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों, आने वाले 19 दिसंबर को भी भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने और पढ़ने की परंपरा मनाई गई है। देखिए, रविवार 19 दिसंबर को, 18 दिसंबर का तो हमने आपको बता ही दिया कि 18 दिसंबर शनिवार को भगवान दत्तात्रेय की आपको पूजा करनी है। साथ ही रविवार 19 दिसंबर को अगहन मास की पूर्णिमा 2 आ रही है, एक 18 को और एक 19 को। तो रविवार को आपको स्नान दान की पूर्णिमा करनी है, शनिवार को दत्त जयंती मनानी है। तो रविवार को स्नान दान की पूर्णिमा, हर माह पूर्णिमा तिथि पर आपको भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ने सुनने की परंपरा तो पुराने समय से चली आ रही है। तो देखिए, पूर्णिमा पर खास तौर पर भगवान विष्णु और उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। भगवान सत्यनारायण भी विष्णु जी का एक स्वरूप माने गए हैं। सत्यनारायण भगवान को श्वेत वर्ण माना गया है, यानी कि एकदम सफ़ेद वे दिखाई देते हैं। तो इस कथा का संदेश ये है कि हमें हर परिस्थिति में सच बोलना है और कभी भी भगवान के प्रसाद का अनादर नहीं करना है। तो देखिए, सत्यनारायण भगवान जी की कथा से जुड़ी कुछ खास बातें, अगर इस पूर्णिमा पर आप उनकी कथा करवाना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। भगवान सत्यनारायण की कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड में बताई गई है। ये कथा मूल रूप से संस्कृत भाषा के करीब 170 श्लोकों में है। इस कथा को 5 अध्याय में माना गया है। इसके 2 मूल विषय है। पहला है संकल्प और सत्यता, दूसरा है भगवान का प्रसाद। अपना संकल्प कभी ना भूले, हमेशा सच बोले और कभी भी भगवान के प्रसाद का अपमान ना करे। सत्यनारायण कथा में छोटी छोटी कहानियां बताई गई। इन कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन ना करने पर किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और झूठ बोलने पर भगवान भी भक्त का साथ नहीं देते। सत्यनारायण पूजा में केले के पत्ते और फलों का विशेष महत्व है। इसके साथ ही पंचामृत, सुपारी, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम और ध्रुवा भी रखी जाती है। पूजा में दूध, शहद, केला, गंगाजल, तुलसी, मेवा मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है। प्रसाद के रूप में हलवा चढ़ाया जाता है। साथ ही इस कथा का पाठ किसी ब्राह्मण की मदद से विधि विधान से करवाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 20 दिसंबर 2021 की। तो 20 दिसंबर को सोमवार आ रहा है। सोमवार अच्छा है, तो इस दिन आपको भगवान शिव की पूजा करनी है। तो देखिए, सबसे पहले 18 दिसंबर को दत्तात्रेय जी की पूजा
19 दिसंबर 2021 को सत्यनारायण जी की कथा, उनकी पूजा विष्णु भगवान की, और फिर 20 दिसंबर 2021 को सोमवार का योग, यानी कि तीनों दिन आपके लिए बेहद अच्छे हैं दोस्तों। तो इन तीनों दिनों में आपको जिन भगवान की हमने पूजा का महत्व बताया है उस दिन आप करिए। शनिवार के दिन आप दत्तात्रेय भगवान की पूजा करिए और रविवार के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा करिए। तो अब बात कर लेते हैं 20 दिसंबर 2021 यानी कि सोमवार की। सोमवार के दिन आपको महादेव की पूजा करनी है, महाकाल राजा की पूजा करनी है। करना क्या है, सुबह सुबह उठकर आपको सबसे पहले उन्हें जल चढ़ाना है। जल चढ़ाकर आपको भगवान से संकल्प लेना है कि हम बुरी चीज़ों का त्याग करेंगे। महादेव की पूजा का बहुत ही महत्व माना गया है दोस्तों। जिस भगवान ने महादेव का हाथ थाम लिया उसे कोई भी हरा नहीं सकता। महादेव के पुजारी को कहीं से भी खाली हाथ नहीं आना पड़ता है। जो महादेव के भक्त होते हैं वो हमेशा हर रास्ते पर सही जगह पहुंच जाते हैं और कभी भी उनके राह में अड़चन नहीं आती। अगर किसी भी तरह की उनकी ज़िंदगी में अड़चन आ रही है तो वो हमेशा महादेव के सही रास्ते पर बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो हमेशा उलझनों से बच जाते हैं। दोस्तों 20 दिसंबर 2021 को हम आपको बता देते हैं महादेव को आपको किस तरह से प्रसन्न करना है, और महादेव को प्रसन्न करने के कुछ उपाय भी हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का प्रमुख पर्व तो महाशिवरात्रि माना गया है। ऐसे में इस दिन पूरे वर्ष में जाने अनजाने में गलतियों के लिए भगवान शंकर से हम क्षमा याचना मांगते हैं। तो भगवान शिव का सोमवार जो होता है वो विशेष उन्हीं के लिए महत्व माना गया है। सावन सोमवार जिन्हें कहते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। तो शिव को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना है, ओम नमः शिवाय पंचतत्व मंत्र है, इसे शिव पंचशरी मंत्र कहते हैं। इस पंचशरी मंत्र के जाप से मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए इस मंत्र का जाप करें। व्रती दिन भर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें तथा पूरे दिन निराहार रहे। रोगी अशक्त वृद्ध दिन में फलाहार कर ले, लेकिन रात्रि को आप पूजा करें। शिव पुराण में रात्रि के चारों प्रहर में शिव पूजा का विधान है। माना जाता है कि इस दिन शिव पुराण का पाठ सुनना चाहिए। सोमवार के दिन शिव पुराण का पाठ सुनने से, रात को जागरण करने से शिव पुराण का पाठ सुनना हर व्रती का धर्म माना गया है। साथ ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं अगर आप सोमवार को उनकी पूजा करते हैं, स्नान, वस्त्र, धूप, पुष्प और फलों का अर्पण करते हैं। इसलिए इस दिन आप अगर उपवास करें तो बेटर है। अगर नहीं कर सके तो भी सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करें, उन्हें पूजन करें। वहीं सभी प्रकार के पापों का नष्ट करने और समस्त सुखों की कामना के लिए सोमवार का व्रत करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही भगवान शिव की 4 प्रहर की पूजा बड़े भाव से करने का विधान है। भगवान शिव को दूध, दही, शहद, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद कलम और पुष्पों के साथ ही भांग, धतूरा और बिल पत्र भी प्रिय हैं। इन मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम सदोजाताय नमः, ओम वामदेवाय नमः। इन मंत्रों का जाप करें, आपके घर की सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये सोमवार जो आने वाला है आपकी राशि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कुछ और बातें हम आपको बता देते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। देखिए, भगवान शिव को अगर आप चावल के मात्र 4 दाने भी भाव से अर्पित करें तो वे प्रसन्न होकर आपको वरदान दे देंगे, लेकिन शर्त है कि भाव से। भोलेनाथ को एक कलश शीतल जलधारा भी प्रसन्न कर देती है। एक बिल पत्र से भी मनचाहा वरदान आप पा सकते अगर वह संपूर्ण भाव से चढ़ाया गया है। एक धतूरा, एक आंकड़ा, एक बेर, एक संतरा भी उन्हें प्रसन्न कर सकता है। साथ ही दूध, दही, शक्कर, घी, शहद और गन्ने का रस भी श्रद्धानुसार अर्पित करके आप शिव से मनचाहा वरदान पा सकते हैं। तो शिव मंत्र है ओम नमः शिवाय और पार्वती मंत्र होता है ओम शिवाय नमः। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर महिलाएं पूजा कर रही है तो वो बोलेगी ओम शिवाय नमः, और शिव मंत्र होता है ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा का बड़ा महत्व है और आने वाले 20 दिसंबर को तो बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है कि आपकी राशि के जातकों के लिए शिव पूजा का बड़ा महत्व माना गया है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है मकर राशि वालों के आने वाले अगले 3 दिनों के बारे में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।